कोख में बैठी नन्ही जान पर सीजेआई चंद्रचूड़ कैसे हुए मेहरबान। एम्स से जुड़ा क्या है वो केस। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ का एक अलग ही चेहरा देखा। सख्त फैसले लेने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा फैसला लिया कि चकित हुए बिना कोई भी नहीं रह पाया। एम्स अस्पताल और कोख में पल रही एक नन्ही जान से जुड़े इस मामले में सीजेआई ने न केवल इंसानियत की मिसाल पेश की बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले को भी बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई के बेंच में एक गर्भवती महिला का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच ने गर्भ में पल रहे बच्चे के गर्भपात कराने की इजाजत दे दी थी। कोख में पल रहे इस नन्ही जान की मां ने सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी, लेकिन सीजेआई ने न केवल सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बदल डाला बल्कि उस नन्ही जान की हिफाजत कर इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। न्याय के मंदिर में घटा ये वाकया बेहद मार्मिक भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें ठीक एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ही एक और बेंच ने महिला के गर्भपात कराने की इजाजत दे दी थी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टर्स को पता चला कि 26 हफ्ते के इस भ्रूण के गर्भपात की प्रक्रिया में मेडिकली ढेर सारी अड़चनें आने वाली हैं, तो एम्स के डॉक्टर्स ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। जब सीजेआई चंद्रचूड़ को डॉक्टर्स की इस दुविधा के बारे में मालूम चला, तब उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। फिर उन्होंने पिछले फैसले को पलटते हुए नया फैसला सुनाया कि फिलहाल एम्स गर्भपात न करे। साथ ही उन्होंने इस मामले में यह भी आदेश दिया कि केंद्र ये आदेश वापस लेने के लिए अलग से ये आवेदन दाखिल करे। एम्स की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अस्पताल की रिपोर्ट्स के आधार पर यह केस मेंशन किया था। अपनी दलील में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से एम्स के डॉक्टर डायलेमा में हैं। फिर एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट से उसी का ही आदेश वापस लेने की विनती की, जिसका ये आधार बनाया कि महिला के पेट में पल रहा भ्रूण अभी जीवित है। इतना ही नहीं, उसके जन्म लेने की पूरी संभावना भी है। एएसजी भाटी की इस दलील को सुनकर सीजेआई ने मामले की गंभीरता को समझा। फिर वो इस केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गए। सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से केस की सुनवाई को सुनने के लिए तैयार होने के पीछे वजह भी बड़ी थी, क्योंकि किसी भी भ्रूण में जब तक जीवन का अंश दिखाई देता है उसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। हालांकि जिस पेट में यह भ्रूण पल रहा था उसी ने सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी। उस मां ने यह दलील दी थी कि उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से वो बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। साथ ही वो लेक्टरल अमेनोरिया से भी ग्रसित है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के जिस बेंच ने गर्भवती महिला को अबॉर्शन की इजाजत दे दी थी, उसी फैसले को पलटते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ एम्स के डॉक्टर्स के आग्रह पर केस की सुनवाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इस मामले में फैसला अब जो भी आए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिखा दिया कि मार्मिक रूप से भी वो अव्वल स्थान रखते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।